कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। भाई श्री रतन चौहान, उम्र में हम समकक्ष हैं पर वैसे मुझसे सृजन में वरिष्ठ हैं। श्री आशीष दशोत्तर जो किसी एक तार से बंधे हुए नहीं हैं, जो और किसी एक शब्द से बंधे नहीं, जैसे कि सरगम होता है किसी भी उसका जो है संगीत ये वाद्य का, उस तरह से इनकी रचनाएं सरगम की तरह हैं। मतलब इंद्रधनुष की तरह है, बल्कि मैं गिना भी सकता हूँ। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो एक तो अब इन्होंने नवगीत लिखे, एक इन्होंने गज़ल लिखी, 2 इन्होंने जो है कहानी लिखी, 3 इन्होंने व्यंग लिखा, 4 इन्होंने जो है उसके साथ साथ दोहे लिखे, ये 5 फिर इसके साथ इन्होंने कोई लघु कथाएं लिखी, 6 फिर वृत्त चित्रों का निर्माण किया, 7 तो 7 रंगों का रंगायन जहाँ होता है वहाँ आशीष दशोत्तर का विचारायन होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब ये जो पुस्तक है, ये एक टुकड़ा धूप का, ये गीतों का संग्रह है। और इन्होंने एक सेकेंड जो खास बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने लिखा है सुमधुर गीतकार और शब्दों को सलीके से वापरने की सीख देने वाले प्रोफेसर रज़ा हाशमी जी के लिए। अब देखिए, शब्द है शुद्ध साहित्य के, सलीका उर्दू का लफ्ज है, लेकिन वापरना जो देशो शब्द है, एक ही पंक्ति में 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया। ये है, ये इनकी प्रतिभा है, ये इनकी कला है, ये इनकी सूक्ष्मता है और ये इनकी विचारशीलता है और इनकी दूरदृष्टि है जिसमें शब्दों की सृष्टि है। क्या बात है। अब ये एक टुकड़ा धूप का है ना, वो वैसे लगता है धूप यानी खिली हुई होती है ना, कि तो लगता है कि किरणों का कशीदा आकर के आपके सामने खड़ा हो गया है धूप के रूप में, कभी ऐसा लगता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आशीष दशोत्तर ने अपने कविता की कशीदारी तो बहुत कर ली, बहुत कशीदाकारी कर ली, लेकिन गीतों की गागर पहली बार छलकाई है। नवगीत की लिखा, लेकिन ये छलकाई है। तो ये मानता हूँ कि जो जनरल के लोग बहुत तुकबंदी करते हैं, तो गीत तुकबंदियों का तूफान नहीं होता, बल्कि वह मानवीय मूल्यों का मकान होता है। क्या बात। और गीत जो है, देखिए अब हमारे बहुत बड़े सृजयता यहाँ बैठे हैं नई कविता के, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा पर इनका अधिकार है, उतना हिंदी भाषा का अधिकार है। और कामायनी जैसे उसका जो अनुवाद करना जो वो भी अंग्रेजी में, सारी किताबें रतन चौहान की रखी हुई, ये फिर तब तो बहुत देर हो चुकी होगी, अंधेरे के कटते पर। तो बता रहा हूँ कि ये नई कविता के भी बहुत जबरदस्त हस्ताक्षर है। मैं खुद भी नई कविताएं लिखता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये हो सकता है चौहान साहब सहमत हो असहमत हो, नई कविता में कभी कभी जो है अक्षरों की अराजकता आ जाती है, लेकिन गीत में शब्दों का अनुशासन और छंदबद्धता का जो सम्मान होता है। गीत यानी छंदबद्धता का सिंहासन, ये गीत यानी अक्षरों का अनुशासन, गीत यानी लय लालित और अक्षरों के आदित्य का जो उदय होना। तो ये धूप का टुकड़ा तो अक्षरों का आदित्य का उदय होगा ना। तो किसी मशहूर शायर की जो कविता की पंक्ति आ जाती है कि हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो ये आशीष ने ये एक टुकड़ा धूप का लिखकर इसमें समझिए कि गीतों की आत्मा को उतार दिया। और मैं कहता भी हूँ कि कविता, चौहान साहब मुझे क्षमा करें और मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ, मैंने भी नई कविता लिखी है। नई कविता मस्तिष्क का उत्पादन होता है, जबकि गीत आत्मा का सृजन होता है। क्या बात है, क्या बात है। आशीष ने क्योंकि आत्मा को उतारा है, इसलिए मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबसे बड़ी बात तो जो कहता हूँ कि आप किसी भी पद पर हों, किसी भी शिखर पर हों, लेकिन सबसे बड़ी बात है विनम्रता का भाव। विनम्रता का भाव, आप शब्दों के शिखर में पहुंच गए, आप अक्षरों के पर्वत पर पहुंच गए, आप विचारशीलता के सागर हो गए, आप चिंतन के जो वारिधि हो गए, लेकिन बाद में अगर आप में विनम्रता नहीं है तो आप तो वो कुछ का गलत होने। ये आशीष विनम्र बहुत है। तो ये विनम्रता ही जो इनकी सृजनशीलता को रेखांकित करती है। मैंने जैसे चौहान साहब सोच लेता अभी कितने सरल है, जो मैं तो साहित्य का वटवृक्ष हो गया, तो चौहान साहब को इतना आदर से आदर नहीं बोलता। ये आदमी वटवृक्ष है, लेकिन उस आदमी आज तुलसी के पौधे की तरह काम करता है। क्या बात, रतन चौहान जो है, तो आशीष दशोत्तर जो है इनकी विनम्रता मुझे प्रभावित करती है, इनके जो है अक्षर साधना मुझे अभिभूत करती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये हर विधा में लिखने वाला ऐसा समृद्ध साहित्यकार है कि रतलाम में अभी 7 विधाओं में कोई भी नहीं लिख रहा है इनके अलावा। मैं इनको बधाई देता हूँ। मैंने कई विधा में लिखा, लेकिन जो 7 विधाओं में नाटक की विधा भी इनकी है मैंने।
देखिए कई अभी ये है ये मैंने ये सप्तवर्णी भी है, सप्तपर्णी भी है, सप्त ऋषि वाले जो